प्रिय साधकों एवं शिष्यों, आज मैं आपको डाकिनी और योगिनी इत्यादि इनको बांधने के लिए, इनके दोष को दूर करने के लिए आपको एक परीक्षित मंत्र देने जा रहा हूँ। मुझे आशा है जिस व्यक्ति को डाकिनी, योगिनी और शाकिनी, उस व्यक्ति का इलाज आप इस डाकिनी दोष मंत्र से ठीक कर सकते हैं। प्रिय साधकों, आज युग में कई तांत्रिक, कई बहुत से गंदे आदमी एक दूसरे के ऊपर योगिनी का प्रहार कर देते हैं, डाकिनी का प्रहार कर देते हैं। तो उससे लड़कों को, पुरुषों को किस प्रकार से बचना चाहिए, क्योंकि यह प्रयोग डाकिनी का और योगिनी का ज़्यादातर लड़कों और पुरुषों के लिए किया जाता है। तो आप इससे सतर्क होकर के इनसे कैसे बचा जाए, इस प्रकार की आपको मैं एक विधि बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम आप अपने कुल देवता का पूजन करें और उसके बाद इष्ट देवता का पूजन करें, गणपति भगवान का पूजन करें, गुरु महाराज का पूजा पाठ करें, क्षेत्रपाल का पूजन करें, पितरों का पूजन करें। उसके उपरांत बंगाल खंड की काली को धूप दें कि माता रानी, जिस अनुष्ठान को मैं करने जा रहा हूँ उसके अंदर सफलता प्रदान कर और मुझे पूर्ण शक्ति दे, ताकि मैं 10 मिनट के अंदर जिस भी व्यक्ति के ऊपर मंत्र का प्रयोग करूँ वह पूर्ण रूप से ठीक हो जाए। आप देखेंगे जब आप इस प्रकार की प्रार्थना करेंगे, अपने इष्ट देवताओं के नाम लेंगे, तो उसी समय उस आदमी को काफ़ी फर्क पड़ जाता है। तो क्या करें, सर्वप्रथम आप इस मंत्र को याद कर लें। यह स्वयं सिद्ध मंत्र है, लेकिन इसे याद करना, कंठस्थ करना, और यह जब आपकी एक ही सांस में आ जाएगा तो यह मंत्र जो है सिद्ध हो जाएगा। और जब आपको सिद्ध हो जाएगा तो आप 11 से 21 बार इस मंत्र का झाड़ा करें। एक प्लेट में थोड़ा सा पानी ले लें और एक प्याली में थोड़ा सा बभूता ले लें, अर्थात गाय के गोबर के उपलों को जलाकर या कंडे को जला करके जो राख बनती है उसे बभूता कहते हैं। उस बभूता को एक प्लेट में लें, एक में थोड़ा सा जल ले लें और 11 से 21 बार डाकिनी, योगिनी जिसके ऊपर लगी हो उस व्यक्ति के ऊपर आप इसका झाड़ा करें। और क्या करें, उसको आप थोड़ी सी जो जल है उसको अब जब आप 11 से 21 बार इस मंत्र का झाड़ा कर बैठेंगे तो आप उस व्यक्ति को इस जल को पिला दें। और जल पिलाने से उस आदमी का काफ़ी आराम मिलेगा, उसकी शक्ल चेंज हो जाएगी। और जब उसको थोड़ी सी बभूता माथे पे लगा दें, थोड़ी सी चटा दें और थोड़ी सी बभूता हाथ में लेकर के उसके सिर के ऊपर से फूंक मार कर उड़ा दें। आप जैसे ही उसके ऊपर से मंत्र पढ़ते हुए उस बभूता को उड़ाएंगे, उसकी शक्ल पूरी चेंज हो जाएगी। जो उसके ऊपर डाकिनी, शाकिनी, योगिनी की छाया होगी, जिसने उनको चुस चुस के कंकाल बना दिया था, उसको वह छोड़ देगी और वह व्यक्ति जो है वो निरोग हो जाएगा। भूत प्रेत जो योगिनी, डाकिनी, शाकिनी ने उसको ग्रसित कर दिया था, उसकी शक्ल में बहुत ही अंतर आ जाएगा। आप देखेंगे यह बहुत ही अचूक मंत्र है। आप इसका प्रयोग निसंकोच होकर के करें। और आप जब देखेंगे, जब मैं इलाज करता हूँ, किसी भी व्यक्ति का इलाज करता हूँ, 10 मिनट में वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। मंत्र में शक्ति तभी होती है जब आप नित्य प्रति उस मंत्र का जप करते हैं। जो मनुष्य ढोंग करता है उसका मंत्र कभी काम नहीं करता, ये मेरा शर्तिया दावा है। जो तन मन धन से अपने गुरु की इज्जत करता है, उसके नीति वचनों के ऊपर चलता है, उसके धर्म वाक्यों के ऊपर विश्वास करता है, उसकी तपस्या के अनुसार ही कार्य करता है, गुरु जो मार्ग बताता है उसी के अनुसार चलता है, वो शिष्य कभी भी असफल नहीं हो सकता। ये मेरा दावा है और मैं शर्तिया इस प्रयोग को सिद्ध करके दूंगा। लेकिन जो आडंबरी लोग, जो दुष्ट आत्माएं छोटी सी बात सीख करके उसका आडंबर बना देती है, समाज को डराती है, आडंबर फैलाती है, गरीबों के ऊपर अत्याचार करती है, ऐसे आडंबरी लोगों के मंत्र कभी भी सिद्ध
नहीं होते। जितना आदमी तपोबल अर्जित करता है उसके अंदर असीम शक्ति आ जाती है। उसकी जवां के अंदर एक ओज होता है, उसके मस्तक के अंदर एक ओज होता है, ताकत होती है, शक्ति होती है, देखने से रौनक बनती है, उसके शब्दों में आकर्षण आ जाता है। तपोराज, जो आदमी तपस्या करता है, फलदार वृक्ष की पहचान फल लगने से होती है, और फल लगते हैं तो वृक्ष झुक जाता है। वैसे ही जो साधक तपस्या करता है उसकी वाणी में जो है वह शक्ति प्रवाहित होती है, और वो भी फलदार वृक्ष के समान झुक जाता है। जो मनुष्य आडंबर करता है, कर्कश आवाज से दूसरों को नीचा दिखाना जानता है, ऐसे आदमी कभी तपस्वी हो नहीं सकते। वो तो केवल मात्र एक ढोंग करते हैं। आप भी चेतन हो जाएं, किसी के बहकावे में ना आए, अपना इलाज स्वयं करें। आपको यह विद्या फ्री में दी जा रही है, आप किसी से पैसे न लुटाएं। अगर आपको संकोच होता है, निसंकोच होकर आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर कुछ ही दिनों में देने वाला हूं, और अपना फ़ोन नंबर भी। आप देखेंगे 10 मिनट में किस प्रकार से आदमी को ठीक किया जाता है, आपके सामने इलाज करके दिखाऊंगा। बड़े से बड़ा भूत हो, बड़े से बड़ी बीमारी हो, लेकिन वह व्यक्ति सच में ही तपोबल से ठीक हो जाता है। लेकिन जो ढंग करता है, जो मंत्र में शक्ति प्रवाहित नहीं करता है, उसका मंत्र कभी भी कार्य नहीं करता है। मैंने देखा कुछ एक साधक YouTube के अंदर गंदे गंदे अश्लील बातों का प्रयोग करते हैं, गंदे गंदे मैसेज लिखते हैं कईयों को, लेकिन वहीं से पता चलता है कि उनका गुरु या तो है नहीं, अगर है तो बहुत ही नीच प्रवृत्ति का है। जिसका गुरु अच्छा होगा उसका शिष्य भी अच्छा होगा। उसकी जबान से कभी भी किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं होगी, और न ही गंदे अल्फाज का वो प्रयोग करेगा। जो सत्य स्वयं शिव शंकर अघोर विद्या का भगत होगा, वो कभी भी हर जीव के अंदर उस भगवान के अंश को देखेगा, और जब भगवान के अंश को देखेगा तो भगवान का अंश जब दिखेगा तो उसको सब में प्रेम दिखाई देगा। अब जब प्रेम दिखाई देगा, उस परमात्मा का अंश मिलेगा, तो आपकी वाणी कभी किसी को नीचा दिखाई नहीं सकती, गंदे शब्दों का प्रयोग कर नहीं सकती। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई है नहीं। और जो इस प्रकार की अपनी शक्ति को बना लेता है, अपनी इच्छा शक्ति को प्रेरित कर लेता है, अपने संयम को जो है वो बना देता है, उसे कोई डिगा नहीं सकता, चाहे दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत आ जाए। तो साधकों, वीडियो लंबा, तो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ, आप इसे ढंग से सुन लें, फिर ना कहना कि गुरुजी आप हमें पता नहीं चला। ओम नमो नारसिंह पारडहार भस्मना योगिनी बंद डाकिनी बंद साकिनी बंद 84 दोष बंद अष्टोत्तर सत व्याधि बंद खेदी खेदी भेदी भेदी मारे मारे सोखे सोखे ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल नारसिंह वीर की शक्ति फुरो। सत्य नाम आदेश गुरा को दुहाई गुरु गोरखनाथ बंगाल खंड कामरू कामाक्षा देवी की आन। मंत्र यहीं तक था। सिर से पैर तक नीम की टहनी या नींबू की टहनी से झाड़ा ला, सिर से पैर तक कैसी भी डाकनी शाकनी योगिनी हो, सर्तिया जो है वह उतर जाएगी। जो भी मैंने पुरुष के ऊपर विषय में बोला था, आप उसका इलाज इससे भी कर सकते हैं। यह बहुत ही उत्तम कोटि का मंत्र है, डाकनी शाकनी और योगिनी केवल मात्र। बाकी वीडियो में आपको आगे बता करके दूंगा, अब बना करके दूंगा। जो भी नए साधक जुड़ रहे हैं, मुझे आशा है कि आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, और ताकि आपको नई से नई मेरी नोटिफिकेशन, जो डेली मैं वीडियो बनाता हूँ, डेली बनाता हूँ। कुछ एक साधक कहते हैं कि आपकी कभी कभी आती है, लेकिन प्रिय साधकों, मैं आपके लिए अपने 58 वर्ष जो मैंने तपोबल में गुजारे, उसका फ्री में आपको डेली एक वीडियो बना करके देता हूँ। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मेरी वाणी को नित्य प्रति
हर रोज बिना स्किट किए देखें, आपको पता चलेगा शक्ति किसे कहते हैं। देखते देखते सुनते सुनते आपके अंदर मेरी शक्ति अवश्य ही प्रवाहित हो जाएगी। जो भी साधक 11 से 21 बार 7 दिन तक मेरी इस वीडियो को सुनेगा, मैं शर्त यह कहता हूं 7 से 11 दिन में ही उसकी डाकनी शाकनी योगनी की दशा जो वो शांत हो जाएगी। और उस व्यक्ति के ऊपर 7 फूकें नींबू के ऊपर दिलाएं और 7 बार उसके सिर के ऊपर क्लॉकवाइज और 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं नींबू को, और सिर से पैर तक उतार दें और नीचे रखकर उसके 4 टुकड़े कर दें। चारों टुकड़ों को आंगन में खड़े होकर एक एक पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा में फेंक दें। शर्त ये मैं कहता हूं उसी समय वो व्यक्ति जो है वो ठीक हो जाएगा। बोल जयकारा, बोल मां भद्रकाली की जय, बोल मां बंगाल खंड काली की जय। जय महाकाल, हर हर महादेव, जय गुरु गोरखनाथ, आलख निरंजन, आदेश आदेश आदेश।